अब सोचिए कि ऐसे अद्भुत ईश्वर के द्वारा, जो निराकार है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो बुद्धियातीत है, वही ईश्वर आपके और हमारे बीच आते हैं, आपके और हमारे जैसे ही बनकर। और जब वो अपनी लीला करके चले जाते हैं तो हम उनकी याद में मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनके ग्रंथों को संभाल कर रखते हैं। तो मलेच्छों को ये भाता नहीं है। इसलिए मलेच्छ लोग अपनी किताबों में लिखते हैं कि मूर्तियों को तोड़ डालो। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां याद दिलाती हैं। मलेच्छ कहते हैं मूर्तियों को तोड़ डालो, मूर्ति पूजकों को मार डालो। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूर्तियां हमें स्मरण दिलाती है कि जो पहले आया था वो फिर आएगा। जिसने पहले आपको मार्ग दिखाया था वो फिर आपको मार्ग दिखाएगा। वो आपको स्मरण दिलाती हैं वो प्रतिमाएं कि किसी ने वचन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य। और आपको कहीं ये याद न रह जाए कि वो लौट कर आने वाला है। आपको कहीं ये याद ना हो कि वो लौट कर आ गया है, या आपको कहीं ये ना लगे कि उसका शब्द आपके भीतर है तो तुम ही वो हो। इसलिए वो आपके ग्रंथों को जला देना चाहते हैं, आपके मंदिरों को मिटा देना चाहते हैं, आपके गुरुओं को हटा देना चाहते हैं, आपकी मूर्तियों को नष्ट कर देना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि मूर्तियों की संख्या बढ़ाओ, मैं कहता हूं ग्रंथों की संख्या बढ़ाओ, मैं कहता हूं मंदिरों की संख्या बढ़ाओ, मैं कहता हूं संतों की संख्या बढ़ाओ, जो हर क्षण आपको याद दिलाएं कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। और न जाने कब उस नारायण की अनुकंपा आप पर हो जाए और आपके भीतर ही वो नारायण प्रकट होकर आसुरी सभ्यता का अंत आरंभ कर दे। इसलिए समस्त असुर, समस्त दैत्य और समस्त कलयुगी अच्छे से जानता है कि कोई है जो उसका अंत कर सकता है और करेगा ही, क्योंकि वचन देकर गया है तो वचन तोड़ेगा नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसलिए चिंता मत कीजिए। वो आपके ग्रंथों को झूठ कहेंगे, वो आपके मंदिरों को तोड़ने की हजारों बार कोशिशें करेंगे, वो कहेंगे कि आपके ग्रंथों में कुछ भी नहीं है, वो आपके पुस्तकालयों को आग लगा देंगे, आपके संतों पर आरोप लगाएंगे। चिंता मत कीजिए। क्योंकि नारायण है तो नर को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा उन प्रत्यक्ष ईश्वर जो अवतार लेकर हमारे ही मध्य, हमारे ही भांति विचरण करते हैं, उनके शब्दों को हम सदा गुनगुनाते रहें। और वही गुनगुनाना गीता कहलाता है।